साल 1709 या फिर साल 1645 में निकलो। बहुत गजब चीज है ये। फैक्ट नंबर 12, एक बहुत ही गजब से दिमाग घुमा देने वाली चीज है, इसको कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अब ये बहुत ही गजब चीज है, ये एक टाइम ट्रेवल का एक पैराडॉक्स है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राज, और वो आपसे मिलने आ रहा है गाड़ी में, और बीच में उसका कार क्रैश हो जाता है मिस्टीरियसली और वो मर जाता है। आप बहुत दुखी हो जाते हो। फिर आज से 1 साल बाद जाके आप किसी भी तरह टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेते हो और ये तय करते हो कि मैं अपने दोस्त को जाके बचाऊं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लिव योर स्मार्ट आरओ के बारे में। बचाऊंगा क्या करूंगा मैं? उसी टाइम पे जाके उसको गाड़ी में बैठने के पहले ही रोक दूंगा मैं, उस स्पेसिफिक टाइम पे जाके। सिंपल, आप टाइम मशीन पे बैठे हैं और एक अननोन लोकेशन पे लैंड किए कहीं डेजर्ट में। फिर आपने देखा कि एक गाड़ी में चाबी लगी हुई है, ऑन है, और एक आदमी दुकान में कुछ खरीद रहा है। तो आप उस टाइम में चले गए। तो अब आपको तो जल्दी है कि मुझे किसी भी तरह जाना होगा उसको गाड़ी में बैठने से रोकने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जहाँ पे वो गाड़ी में बैठने वाला है अपने घर में, उससे 5 किलोमीटर दूर ही आप उतरे टाइम मशीन से। अब आपको जाना है उसके घर में ताकि आप उसको कार में बैठने से रोक सको। तो आपको एक अननोन गाड़ी दिखी जिसका चाबी लगा हुआ था और उसका जो मालिक है वो दुकान से कुछ खरीद रहा था। अब आप थोड़ी केयर करोगे, आपको तो बस जल्दी जाकर उसको रोकना है ना बैठने से। तो आप उस अननोन आदमी गाड़ी में बैठ गए और जाने लगे स्पीड में ताकि आप उसको बैठने से रोक पाओ। लेकिन फिर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाई स्पीड ड्राइविंग के चलते सामने वाला जिससे आप टकराते हो वो भी मर जाता है। वो कौन है पता है? कौन है वो आप राज है। कुछ लिंक बना क्या? एक्चुअली में 1 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट आपसे ही हुआ था, क्योंकि आप 1 साल बाद टाइम मशीन बनाने वाले थे। हेयर फ्यूचर इज अफेक्टिंग द पास्ट। भविष्य भूतकाल को इफेक्ट कर रहा है। ये सर घुमा देने वाली चीज है, लेकिन इसका मैं उपयोग करूंगा अपने क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो में, जिसमें आपको इस यूनिवर्स की रियलिटी पता चलेगी। इसी को कहते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, इस सर्कल को। डोरेमोन अगर आप देखते हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। डोरेमोन सही में एक कार्टून नहीं है, बल्कि वो दिमाग खोल देने वाली कार्टून है। मतलब उसमें ऐसे से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं जिससे कि बच्चों का ब्रेन ओपन होता है, ना कि कोई कैरेक्टर जो कि लड्डू खा के बड़ा हो रहा है और बस एक बचकाना सा कहानी, इसका कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा लॉजिकल स्टोरी जिससे कि बच्चे के जो न्यूरॉन्स है वो पैटर्न को देखे और समझे और दिमाग और खुले। फैक्ट नंबर 11, एक कैट होती है जिसे कहते हैं ब्लैक फुटेड कैट, और ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसको वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कैट कहते हैं। ये सबसे छोटे कैट स्पीसीज में से एक है, लेकिन इसका जो खूंखारनेस है बहुत खूंखार है ये। क्या होता है कि एक परसेंटेज होता है कि अगर ये कैट किसी अपने प्रे पे अटैक करती है तो कितना परसेंट वो कैच कर ले प्रे को। तो ऐसे क्या होता है नॉर्मली कि 5 बार अगर कैट किसी को खाने गई तो उसमें से एक ही बार वो सफल होती है, मतलब 20%। लेकिन इसका 60% है सक्सेस रेट, एंड इसलिए इसको पूरे विश्व का सबसे डेंजरस कैट का प्रजाति माना जाता है। और मैं अगर कभी फ्यूचर में कैट रखा तो इसी वाली को रखूंगा, द ब्लैक फुटेड